टर्की के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां सलमा अपने हस्बैंड और अपनी 18 साल की छोटी बहन के साथ रहती थी। कुछ हफ्तों से घर में अजीब चीजें होने लगी थीं। हर रात ठीक 3 बजे दीवारों से खरोचने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पहले सबको लगा हवा या बिल्ली होगी, लेकिन एक रात सलमा ने देखा कि बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल रहा है और अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही हैं। उस रात के बाद सलमा बदलने लगी। कभी घंटों तक कोने में बैठकर हंसते रहती, कभी बिना वजह चिल्लाने लगती। एक दिन उसकी छोटी बहन ने देखा कि सलमा किचन में खड़ी है और धीरे धीरे उल्टे पैर चल रही है। उसकी गर्दन आधी टेढ़ी हो चुकी थी और वो किसी अनजान जुबान में कुछ बोल रही थी। रात को कुरान की आवाज चलाते ही दीवारों पर जोर जोर से थप थप होने लगी। बर्तन अपने आप हिलने लगे। सलमा के हस्बैंड ने एक बुजुर्ग मौलाना को बुलाया। जैसे ही मौलाना घर के अंदर आए, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, यहाँ इंसान नहीं, बहुत पुरानी चीज रहती है। मौलाना ने बताया कि कई साल पहले इसी जगह काला जादू किया गया था। किसी ने बदले के लिए जिन्नों को बुलाया, लेकिन उन्हें वापस नहीं भेजा। तब से वो चीज इस घर में कैद थी। रात को रुकिया शुरू हुई और अचानक सलमा जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज एक मर्द जैसी हो गई। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से टूट गईं। हवा इतनी ठंडी हो गई जैसे बर्फ चल रही हो। सलमा की आंखें अजीब सी काली दिखने लगी। उसके हाथ पर गहरे जलने जैसे निशान उभर आए। तभी स्टोर रूम से बच्चे के रोने की आवाज आई। जब सब डर के मारे वहां गए, रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर खून जैसा एक अजीब निशान बना हुआ था। उस रात के बाद घर और ज्यादा खतरनाक हो गया। कभी सीलिंग पर कोई उल्टा चलने लगता, कभी बाथरूम के शीशे में जलता हुआ चेहरा दिखाई देता। एक रात सलमा ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर कहा, अगर सुबह तक मैं जिंदा ना रहूं तो पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक 3:07 पर पूरे घर से एक साथ चीखने की आवाजें आई। पड़ोसियों ने देखा कि घर की सारी लाइट्स लाल हो गई हैं और छत पर एक लंबी काली परछाई खड़ी है, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। सुबह जब लोग घर के अंदर गए तो सलमा कहीं नहीं मिली। पूरा घर खाली था, लेकिन हवा में अजीब सी बदबू थी। उसके कमरे की दीवार पर उंगलियों से लिखा था, दरवाजा खुल चुका है। और उसी वक्त घर के अंदर से फिर वही खरोचने की आवाज आई, जैसे कोई चीज अब भी अंदर जिंदा हो।